हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो प्लैनेट। और आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। और इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ऑफ डिस्कशन वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, हम एनसीईआरटी और बेसिक नोट्स के थ्रू ही हम जाएंगे। सबसे पहले हमारा जो एनसीईआरटी की पहली लाइन है, हैव यू एवर वंडर्ड वाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ टू ओनली द बेबी एलिफेंट एंड नॉट टू सम अदर एनिमल। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोजेनी होती है वो क्या करती है, इट इज़ गोइंग टू गिव बर्थ ओनली टू द रिस्पेक्टिव प्रोजेनी। जैसे अगर आपके पास यहाँ पर वी कैन से मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली द मैंगोज ओवर हेयर। ठीक है, वाई? अब क्वेश्चन ये आ रहा है क्यों। ठीक है, मैंगो हो गया हमारा, या फिर हमारे पास एलिफेंट हो गया, या फिर हमारे पास कैट हो गई, वाई? ठीक है, सो गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। अब एक क्वेश्चन एक और आता है कि अगर ऑफस्प्रिंग बन के आ रहा है तो क्या ऑफस्प्रिंग एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा? ठीक है, अब ये जो हमारा बन के आ रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ वी नो कि हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट्स वाई द ऑफस्प्रिंग आर बीइंग प्रोड्यूस। और अगर ऑफस्प्रिंग बन के आ रहा है तो उसके अंदर कुछ वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, दे कैन बी सम वेरिएशन। और वेरिएशन किसकी वजह से होता है? वेरिएशन भी हमारा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर व्हाट वी हैव द वेरिएशन। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट आता है नाउ, और डू दे शो द डिफरेंसेस इन सम ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स हो गए। और हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई योर सिबलिंग सम टाइम लुक सो सिमिलर टू ईच अदर और सम टाइम इवन सो डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें अब हम डील करने जा रहे हैं। सो दीज आर द सिवरल रिलेटेड क्वेश्चन, और इसको हम एक ब्रांच के अंदर लेते हैं। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो इन सारे क्वेश्चन से डील कर रही है, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ एक्चुअली जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली जो हमारा हो गया, दिस सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस। तो अगर हम बात करें जो हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी मतलब जो भी हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं फ्रॉम अ पेरेंट्स। ठीक है, इसका जो अगर बेसिक हम बात करें तो बेसिक ऑफ हेरिडिटरी इज़ वी कैन से इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी। ठीक है, तो बेसिस ऑफ हमारा हो गया, बेसिस ऑफ हेरिडिटरी इज़ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस इज़ द बेसिस, बेस। ठीक है, इनहेरिट जो हम कर रहे हैं, जो चीज़ें हम लेके जा रहे हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू अस। ठीक है, तो अब हमारा हो गया दिस सब्जेक्ट्स डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशंस, कि कैसे वेरिएशन आ रहे हैं लाइक बिटवीन आर ऑफस्प्रिंग, बिटवीन आर सिबलिंग्स वी कैन से कि कैसे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट्स जो सेम पेरेंट्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं बट स्टिल द ऑफस्प्रिंग्स आर देयर, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसके अंदर वी कैन सी द डिफरेंसेस। नाउ इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट टू प्रोजेनी एंड इट इज़ द बेसिक ऑफ हेरिडिटरी। तो हम इसको ऐसे कोट कर सकते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सबसे पहला कि बेसिक ऑफ हमारा हेरिडिटरी क्या है, इनहेरिटेंस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज़ बेसिस ऑफ हेरिडिटरी। ठीक है, और डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। अब पॉइंट ये आता है, व्हाट आर कैरेक्टर्स? कैरेक्टर अगर हम बात करें तो कैरेक्टर एक बहुत बहुत और बहुत वाइड टर्मोलॉजी है। जैसे कि अगर आप किसी के हेयर की बात करो, यू आर टॉकिंग अबाउट द हेयर। ठीक है, या फिर आप बोल रहे हो कि द हेयर इज़ लॉन्ग और द हेयर इज़ शॉर्ट, और यू आर सेइंग द हेयर इज़ स्ट्रेट और द हेयर इज़ कर्ल्ड। ठीक है, ये जो हो जाएगा, ये लॉन्ग, शॉर्ट, कर्ल और ऑल द थिंग, ये सब ट्रेट्स में आ जाएगा। तो अगर हम किसी भी कैरेक्टर की बात करें, स्किन कलर हमारा, ठीक है, स्किन कलर क्या हो गया कि हमारा कैरेक्टर हो गया। स्किन कलर इज़ अ कैरेक्टर, और कैरेक्टर के अंदर स्किन कलर कैन बी डार्क, ठीक है, इट कैन बी फेयर, ठीक है, इट कैन बी लाइक वेरी डार्क। ठीक है, सो दीज आर द ट्रेट्स। तो ये हमारे हो गए कैरेक्टर। कैरेक्टर एक बहुत ज़्यादा वाइड टर्मोलॉजी है। जैसे हमारा यहाँ पर माइस हो गया, माइस का फर का कलर क्या, या फिर सीट का शेप। अब इसके अंदर जो ट्रेट होगा, ट्रेट ये भी हो सकता है कि रिंकल हो सकता है, या फिर वाइट कलर हो सकता है, वाइट कलर ऑफ फर, या फिर ब्लैक कलर, या फिर हमारा रिंकल्ड के अलावा हमारा पूरा प्रॉपर हमारा विदाउट रिंकल का हो सकता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर एंड ट्रेट। कैरेक्टर एक बहुत ज़्यादा वाइड टर्मोलॉजी है, वेयर इज ट्रेट क्या है, ट्रेट हमारा विद इन द कैरेक्टर है, और ट्रेट हमें बता रहा है कि अगर स्किन कलर है तो वो कैसा स्किन कलर है, या फिर अगर हाइट है तो वो कैसी हाइट है, टॉल है या फिर शॉर्ट है, क्या है। अब
वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम ईच अदर, मतलब फ्रॉम द पेरेंट्स और विद इन देम सेल्व्स, ठीक है। तो वेरिएशन अब आ कैसे रहा है, वाई द वेरिएशन आर टेकिंग प्लेस इन आ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो हमारा कॉजेज ऑफ वेरिएशन है, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होगा, ठीक है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं होता है, ठीक है, वेरिएशन एग्जैक्टली सेम हमारा प्रोजेनी बन के आ रही है, फिर क्लोनिंग हो जा रही है। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले क्यों हो रहा है वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पर गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीट्स के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रही है, और फर्टिलाइजेशन के अंदर भी जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के लेवल पे जो मटीरियल है वो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। उसी वजह से व्हाट वी आर हैविंग द वेरिएशन इन अ प्रोजेनी। नाउ ह्यूमन न्यू फ्रॉम एन अर्ली एज 8,000 से लेके 1000 BC तक दैट वन ऑफ द कॉज ऑफ द वेरिएशन वॉज हिडन इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द वेरिएशन। द कॉज ऑफ द वेरिएशन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जो हमने अभी देख लिया कि सबसे पहले गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीट्स के बाद आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के अंदर भी कोई भी नया कॉम्बिनेशन बन के आपका आ सकता है, और उसी नए कॉम्बिनेशन की वजह से व्हाट वी आर हैविंग द वेरिएशन। नाउ दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन, ठीक है, डेट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल। और इन्होंने क्या करा, हम लोगों ने लाइक ह्यूमंस ने व्हाट वी हैव डन, वी हैव सेलेक्टिवली ब्रीड, ठीक है, हमने सेलेक्ट करा कि हमें ये वेरिएशन चाहिए, ठीक है, सेलेक्ट द ऑर्गेनिजम्स, और डिज़ायरेबल कैरेक्टर जो भी हमें नीडेड था, ठीक है, वो हमने लेने के बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराया या डोमेस्टिफिकेशन कराया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक नई प्रोजेनी आई है। तो हमने क्या करा, हमने एक्सप्लॉइट करा वेरिएशन को बाई सेलेक्टिव ब्रीडिंग। हमने सेलेक्ट करा हमें क्या ब्रीड कराना है, ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करा, और जो भी डिज़ायरेबल कैरेक्टर था उसको लेके वी हैव प्रोड्यूस अ न्यू प्रोजेनी। जैसे कि यहाँ पर साहिवाल काऊ इन पंजाब बन के आई है ना, वाइल्ड काऊ था, ठीक है, देवर वेल नोन इंडियन ब्रीड्स नोन एज द साहिवाल काऊ इन पंजाब। ये हमारा कैसा, ये हमारा एक एक्सप्लॉइटेड वेरिएशन है जिसके अंदर सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू एक डिज़ायरेबल कैरेक्टर हमने प्रोड्यूस किया। नाउ वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट though our ancestors knew about the inheritance of the character and variation, they had very little idea about the scientific basis of these phenomena. Now ये सारी चीज़ें तो हमें मालूम थी, ठीक है, पहले से हमारे एंसेस्टर्स को मालूम थी, बहुत सारी वेरियस थ्योरीज आर देयर बेस्ड ऑन दिस। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ऊपर साइंटिफिक जो चीज़ें दी हैं वो किसने दी हैं, वो दी हैं मेंडल ने। तो मेंडल ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स ओवर हियर, एंड he has given the law of inheritance. मेंडल के लॉज थे इनहेरिटेंस के, एंड इट वॉज ड्यूरिंग मिड 19th century. ही वॉज पॉपुलर इन द मिड 19th century. तो अगर हम बोल सकते हैं उसका ईयर क्या था, 1856 to 1863. सबसे पहले इन्होंने क्या सेलेक्ट करा था, ये सेलेक्टेड द गार्डन पी, और उसका नाम क्या होता है, पाइजम सेटाइवम, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। और बिकॉज मैंडल वॉज द मैथमेटिशियन, तो इन्होंने बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक के लॉजिक दिए, ठीक है। तो ही यूज द स्टैटिकल एनालिसिस अलॉन्ग विद द मैथमेटिकल लॉजिक इन बायो. So let's just cover up all this with the help of this paragraph of NCERT. So it was during the mid 19th century that headway was made in the understanding of the inheritance. और सबसे पहले कौन थे, ग्रेगोर मैंडल. मैंडल कंडक्टेड द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी. गार्डन पी का नेम हमने देख लिया क्या होता है, पाइजम सेटाइवम, ठीक है, द नेम इज़ पाइजम सेटाइवम ओवर हेयर. और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 7 साल तक किया. कितने कैरेक्टर लिए, 7 कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है, 7 years 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. और 7 ही क्रोमोजोम हमारे जो हैं यहाँ पर हमारे काइंड ऑफ लाइक 7 क्रोमोजोम में से अराउंड 4 क्रोमोजोम्स में कैरेक्टर प्रेजेंट थे. नाउ propose a law of inheritance in the living organism, and during the Mendel investigation into the inheritance pattern, it was the first time that statistical analysis along with the mathematical logic यहाँ पर अप्लाई हो रहा है बायोलॉजी में. बट ये सबसे ज़्यादा दुखद था कि मैंडल when he was alive he didn't got the credit. इनको क्रेडिट नहीं मिला था क्योंकि उस टाइम पे डार्विन was popular, ठीक है, and his analysis, his mathematical calculation ये सब निगलेक्ट कर दिया था लोगों ने, ठीक है. नाउ एक्सपेरिमेंट जो हमारे मैंडल ने करे हैं, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट बाय द मैंडल क्यों सक्सेसफुल हुए, क्योंकि लार्ज सैम्पलिंग साइज था, ठीक है, और ये जो पी प्लांट होता है इसका शॉर्ट ब्रीडिंग साइकिल होता है, और कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई द एक्सपेरिमेंट्स जो मैंडल के थे वो सक्सेसफुल हुए. सबसे पहले लार्ज सैम्पलिंग साइज था, शॉर्ट ब्रीडिंग साइकिल था, और कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर ही टुक्स, ठीक है. मतलब अगर कोई भी कैरेक्टर है, अगर कोई हाइट की बात हो रही है तो उसमें कंट्रास्ट था कि एक टॉल है एक डॉर्फ है. नाउ टू द प्रॉब्लम इन बायोलॉजी हिज एक्सपेरिमेंट हैज़ अ लार्ज सैम्पलिंग साइज. ये हमारा NCERT से एक्जैक्टली कवर हो रहा है, विच गिव द ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा ही कलेक्टेड. मतलब इन्होंने जितना भी कैलकुलेशन किया है
वो एक लार्ज सैम्पल से कलेक्ट करा है, जिसकी वजह से जो इनका डेटा आया है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्रेडिबल था, ठीक है, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं ना। ऑल द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इनहेरिटेंस ऑफ हिज इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन द सक्सेसफुल generation of his test plant prove that his result pointed to general rule of the inheritance rather than being understandable ideas। मतलब एक रूल बनाया है इन्होंने, ठीक है, जितने भी रिजल्ट्स लिए, जितने भी कैलकुलेशन करे, उसके थ्रू ही हैज़ गिवन अ रूल, ठीक है, ये नहीं कि बस एक आइडिया दे दिया है, कुछ भी दे दिया। नाउ मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी। कैरेक्टर्स हमने अभी भी कवर अप करा है, कैरेक्टर का मतलब हो गया एक वाइड टर्मोलॉजी, ठीक है। सो मैनिफेस्टेड द टू अपोजिट ट्रेट्स, जैसे कि टॉल एंड द डॉर्फ, ठीक है, येलो और ग्रीन सीड्स। Now this allowed him to set up the basic framework of the rule governing the inheritance, which was explained on by the later scientist to account for all the diverse natural observation and the complexibility जो inherit हुई, ठीक है। नाउ मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स पे, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे करा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा। अब इस आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में इन्होंने क्या करा है, पहला काम इन्होंने करा इमेस्कुलेशन। व्हाट इज इमेस्कुलेशन? इमेस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। जो पी प्लांट था उसमें से एंथर को इन्होंने कट डाउन कर दिया, रिमूव कर दिया। सेकेंड इन्होंने क्या करा, जो भी था स्टिग्मा को बैग कर दिया। बैग मतलब उसको एक प्रॉपर बैग में टाई कर दिया, ताकि जो भी अनवांटेड पॉलन है वो आके उस पर लैंड ना करे, ठीक है, वहाँ पर कोई भी चांस ना हो अनवांटेड पॉलिनेशन का। सो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने एग्जैक्टली इस तरीके से करा है, ठीक है, ताकि जो पॉलिनेशन हो वो एग्जैक्टली जो वो चाह रहे हैं, ठीक है, वही उन्हें मिले। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, दिस इज़ अ डाइग्राम, ठीक है, ये हमारा पेटल हो गया, जो कलर पोर्शन है, स्टिग्मा, एंथर, स्टैमिन एंड कार्पल। यहाँ पर जो एंथर को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज इमेस्कुलेशन। फिर इन्होंने बैगिंग कर दिया और फिर ट्रू ब्रीडिंग पी की पूरी वेराइटी आ गई है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारी है, इससे हमारा क्वेश्चन भी बन के आता है कि मेंडल ने जो कैरेक्टर्स लिए थे वो हमारे 7 थे, ठीक है, ये हमें याद भी करना पड़ेगा। और इसके लिए व्हाट वी हैव, हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म भी है, ठीक है। फॉर दिस वी हैव अ शॉर्ट फॉर्म, जिसमें हम कर सकते हैं SPF&H। यहाँ पर S जो होगा वो 2 टाइम्स आएगा, P भी 2 टाइम्स है, F भी 2 टाइम्स है और H हमारा 1 टाइम है, ठीक है। यहाँ पर जो ये S है, दिस S इज़ फॉर, आप बोल सकते हो, सीड का शेप एंड सीड का कलर। P इज़ फॉर पॉट शेप एंड पॉट का कलर, ठीक है। एंड F इज़ फॉर फ्लावर का कलर एंड फ्लावर का पोजीशन। तो इससे हमारे 6 कैरेक्टर्स आ गए। उसके बाद फिर H क्या हो गया, हाइट। अब यहाँ पर जो हमारे कंट्रास्टिंग है, ठीक है, एक डोमिनेंट ट्रेट रहेगा और दूसरा रिसेसिव ट्रेट रहेगा। जो डोमिनेंट होगा उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड जो रिसेसिव हो गया वो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो डोमिनेंट हमें यही याद करने पड़ेंगे, बिकॉज इन द नीट यू कैन गेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आपके हैं, ठीक है। यू कैन बी लाइक आस्क के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला जो हाइट का हो गया, तो टॉल हो गया हमारा जो डोमिनेंट हो गया, डॉर्फ हो गया हमारा रिसेसिव, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वॉयलेट। वॉयलेट आपका डोमिनेंट हो गया है और वाइट जो हो जाएगा वो रिसेसिव हो जाएगा। एक्सेल आपका डोमिनेंट हो जाएगा और टर्मिनल क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। देन वी हैव द इन्फ्लेटेड जो आपका डोमिनेंट हो गया और कंस्ट्रिक्टेड जो जाएगा वो रिसेसिव हो जाएगा। ग्रीन डोमिनेंट हो गया, येलो रिसेसिव हो जाएगा, राउंड डोमिनेंट हो गया, रिंकल्ड रिसेसिव हो जाएगा। यहाँ पर येलो आपका डोमिनेंट हो गया और ग्रीन जो जाएगा आपका रिसेसिव हो जाएगा। अब ये जितने भी कैरेक्टर्स मेंडल ने करे हैं, तो ये जो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे, केवल और केवल 4 क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे, ठीक है। जो भी हमें रिकॉल हम कर सकते हैं, सबसे पहले क्रोमोसोम के नंबर की हम बात करें, स्टेम हाइट हमारा 4th क्रोमोसोम पे है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा फ्लावर का कलर है, इट विल बी ऑन द 1st क्रोमोसोम, ठीक है। फ्लावर का पोजीशन ऑन द 4th क्रोमोसोम। उसके बाद फिर पॉट का शेप आपका 4th क्रोमोसोम पे हो जाएगा। पॉट का कलर जो होगा आपका 5th पे होगा, ठीक है। सीड शेप आपका 7th पे होगा एंड लास्ट वन सीड कलर इट विल बी ऑन द 1st वन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने हो गए, 1 2 हमारा 4th, फिर हमारा 5th और 7th, मतलब केवल 4 क्रोमोसोम्स पे जितने भी कैरेक्टर्स थे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। सो दीज आर द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिसके बारे में मेंडल ने करा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ पी से रिलेटेड भी पॉइंट है, वो क्या है कि पी के अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है और पी का जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्शुअल होता है। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द जेनेटिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं। बट आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, तो आप वीडियो देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन, देन यू कैन सी द वीडियो ऑन योर स्क्रीन। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।